क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। भारत माता की जय। किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें पुलिस वाले बैरिकेड को धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस में जाओ। हंसी आ रही है इन लोगों को। अबे मैम देंगे बोली तब हमें नहीं समझ ये क्या बोल के गई है। एम्बुलेंस में जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस में जाऊंगी मैं। बताओ ये सिविल गवर्नमेंट है, इन लोगों को इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि भारत के प्रधानमंत्री को इतनी गालियां पड़ी हो। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि अब से पहले इतनी गाली शायद किसी प्रधानमंत्री को ना मिली हो। लोग आज खुलकर विरोध कर रहे हैं और जो आज छात्र छात्राओं पर बर्बरता की गई, लाठियों से उनके साथ उनके गुप्त अंगों पर ऐसी अश्लीलता की गई कि शायद आज से पहले किसी ने की हो। और आज यह आक्रोश जो देखने को मिल रहा है कि सरेआम छात्र छात्राएं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गाली पर उतारू हो गए हैं। और वहीं पुलिस कर्मियों के साथ जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पिटाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर यह रात का दृश्य है जिसमें पुलिस वाले को ही लपेट लिया गया। छात्र छात्राओं ने पुलिस वाले को आड़े हाथों लिया और किस तरह से उसकी धुनाई की गई, शायद कभी ऐसा इतिहास में हुआ हो। इसी से लग रहा है कि जैन जी एक बड़ा रूप ले रहे हैं, आक्रामक हो चुके हैं। और ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ये मुहिम छेड़ी आज इतना बड़ा रूप ले लिया कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद नेपाल व बांग्लादेश की तरह ही आज देश के अंदर हालात बन गए हैं कि जब सत्ता नाकाम हो जाए, जब शासक अपनी मनमानी करने लगे, तानाशाह हो जाए, तो यह रूप लेना जो आज के छात्रों ने लिया अनिवार्य हो जाता है। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। देश के अंदर इस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ही मुद्दा गरमा रहा है, जो कि छात्रों को लेकर आज भारत की सरकार काफी निंदनीय दिखाई दे रही है। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, जो कि अभी तक भी अपना मुंह नहीं खोल सके। और आज जो पुलिसकर्मियों ने बर्बरता दिखाई, छात्र छात्राओं को यानी महिलाओं छात्रों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। इस प्रकार से कपड़े फाड़े गए। कुछ ऐसी तस्वीर आई जिसमें कि पुलिसकर्मी छात्राओं को इस प्रकार से धक्के देती दिखी, यानी उनके गुप्त अंगों में डंडा डालते दिखी। ये काफी शर्मनाक करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहीं हम आपको बताएं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर, जो कि एक ऐसी माहौल खड़ा हुआ, जंतर मंतर में इतनी भीड़ भाड़ दिखाई दी कि शायद देश के अंदर कोई भूचाल आ गया हो। और जंतर मंतर से जो कि संसद भवन का घेराव करने के लिए जो भीड़ उमड़ी और वहां पर पुलिस के बीच व छात्रों के बीच जो तानातानी हुई, धक्का मुक्की हुई और तनाव हुआ, यह बात देखकर शायद नरेंद्र मोदी जी को कुछ याद आ जाए, शायद उनका दिल पिघल जाए कि छात्रों की मांग केवल एक छोटी सी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। वह जो कि नाकाम है, जो कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, जो कि पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश भर में लोग नाराज है और करीबन 30 छात्रों ने आत्महत्या भी की है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी अभी भी यदि संभल जाए, यदि अभी भी इन छात्रों की आवाज सुन ले, तो शायद एक बड़ा रूप ना ले, शायद देश के अंदर कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। आप देख सकते हैं सीजेपी का जो आंदोलन चला कॉकरोच जनता पार्टी का, काफी लंबे समय से वहां पर छात्रों ने जो मांग उठाई और राजनीतिक दल के नेता भी उनके साथ आए, जिसमें कि सांसद चंद्रशेखर आजाद काफी तारीफ काबिल है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो वहां पर छात्रों का समर्थन किया और 20 जुलाई को जंतर मंतर से छात्रों के साथ जो वह निकले और उसके बाद कड़ी बारिश के बीच वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे धरना देकर बैठ गए संसद भवन के अंदर। जब छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज की गई, पुलिस द्वारा उनके साथ बर्बरता की गई और इस बात से नाराज होकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने धरना दिया और वह जो कि संसद भवन परिसर में बैठ गए, वह भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे भरी बारिश में तिरपाल डालकर बैठे हुए दिखाई दिए। और इस बात की पूरे देश भर में तारीफ हो रही है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि अपने संघर्ष की बदौलत जाने जाते हैं, और आज उन्होंने साबित कर दिखाया। आप देख सकते हैं ट्विटर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट हम आपको बताएंगे 20 जुलाई से लेकर अब तक उन्होंने क्या अपडेट दी।
जुर्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है। आज जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया। मैंने जलियांवाला बाग का वह दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य सामने आए, उन्होंने इतिहास के उस काले अध्याय को याद अवश्य दिला दी। लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि उस अधिकार का उत्तर बल प्रयोग से दिया जाए, तो यह केवल कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात है। इसी पीड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ आज से मैं संसद भवन परिसर में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ रहा हूं। जब तक न्याय सुनिश्चित नहीं होता और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं होती, मेरा यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। यह सांसद चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। और वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो ट्वीट की, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति सेवा न्याय है, लेकिन कल जंतर मंतर पर वर्दीधारी द्वारा मासूम बेटियों के अस्मिता पर किया गया हमला इस आदर्श वाक्य को विडंबना बना देता है। पटना में छात्रों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाना अत्यंत निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अस्वीकार्य है। सांसद चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट हमने आपको पढ़ाए वह सुनाए, जिन्होंने उनकी आज की जो पीड़ा है वह साफ साफ झलक रही है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद वह चाहते हैं कि जो महापुरुषों ने सपना देखा, जो महापुरुषों का मिशन था, वह किसी भी हद तक किसी भी तरह पूरा होना चाहिए। छात्र छात्राओं के ऊपर जो बर्बरता की गई, आज उसका जवाब मांगा जा रहा है। और आज छात्रों ने एक ऐसा आक्रामक रूप ले लिया है, एक ऐसा विशाल प्रदर्शन छेड़ दिया है जो कि देश की तस्वीरें बदल सकता है, जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज बेशर्म हो चुके हैं, जिनके मुंह में दही जमी हो गई है, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है पूरे देशवासी आज नरेंद्र मोदी के इस वाक्य को याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने देश का सत्यानाश कर दिया, देश का विनाश कर दिया। आज छात्र जो कि इस बड़ी समस्या को लेकर रोड पर आ गए और वह चाहते हैं कि देश के अंदर बड़ा एक सुधार हो शिक्षा व्यवस्था में। और वह दिन दूर नहीं है, लगता है कि नेपाल व बांग्लादेश की तरह जो जैन जी एक बड़ा रूप लेंगे और संसद भवन के अंदर घुसकर इन मंत्रियों को, इन नेताओं को घसीट घसीट कर बाहर निकालेंगे। साथियों, इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।